यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या कान की वजह से चक्कर आते हैं। यस दोस्तों, ये पॉसिबल है, कान की वजह से चक्कर आ सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे रीजंस होते हैं वर्टिगो आने के। कई बार से अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, ब्रेन की वजह से भी हमें चक्कर आ सकते हैं। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए एमआरआई, सीटी और ये सब करा करके, और एक चेस्ट का ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, और इस तरह से चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, सडन बीपी लो होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसको पहले ही रूल्ड आउट कर दिया जाता है। बात हम करते हैं कान की वजह से चक्कर क्यों आते हैं। यस दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव बसु, ईएनटी स्पेशलिस्ट। दोस्तों, कान की वजह से इसीलिए चक्कर आते हैं क्योंकि कान के अंदर हमारे जो बैलेंस वाला एक सिस्टम होता है, जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो सिस्टम होता है, उसमें कैल्शियम पार्टिकल होते हैं जिनको ऑटोलिथ बोलते हैं। उसकी वजह से वो पर्टिकुलर पोजीशन में जमे हुए रहते हैं। कई बार वो डिस्टरबेंस या फ्लूइड का कॉम्बिनेशन गड़बड़ होने की वजह से वो एक दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो सडन जर्क की वजह से, या कोई और रीज़न की वजह से, या कई बार केमिकल प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से भी हमें चक्कर आ सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, बैलेंस वाला सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह जब ऑटोलिथ चले जाते हैं, तो दूसरी जगह जा कर के वो अपने एंडोलिम्फ को इरिटेट करते हैं, और उसकी वजह से हमें चक्कर ट्रिगर होने लगते हैं। अगर कान की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो पेशेंट को खुद को सेल्फ स्पिनिंग फील होता है, और ऐसी कंडीशन जब होती है तो कान की वजह मानी जा सकती है चक्करों की। आगे हम बात करें कि क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है बिनाइन पोजिशनल प्रोजेक्शनल वर्टिगो, जिसमें दोस्तों सडन चक्कर आते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए। जैसे चक्कर आया सडन, वैसे ही डिसअपियर हो जाता है, स्पेशली जब जब पेशेंट सो रहा होता है, स्पेशली पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो करवट बदलते हैं, तो उसकी वजह से हेड पोजीशन चेंज होने की वजह से चक्कर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन को मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो कंडीशन कहा जाता है, और इसको एप्ले मैन्यूवर करके देखा जाता है। और उसकी वजह उसको ठीक करने के लिए भी जो कई सारी थेरेपेटिक मैन्यूवर होती हैं, डेखाल्पा एक और एप्ले मैन्यूवर, और इस तरह से करके उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। और दूसरी कंडीशन होती है मेनियस डिजीज। मेनियस डिजीज एक ऐसी कंडीशन रहती है जो काफ़ी मुश्किल होता है उसको ठीक करना, और जिसमें पेशेंट को टिनाइटस की प्रॉब्लम आती है, साथ में अजीब सी आवाज़ कान पे आती है, और चक्कर जो होती हैं सीवियर रहते हैं, एक बार आते हैं तो काफ़ी परेशान पेशेंट को करते हैं। उसके साथ में फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस भी होता है, कान में भारीपन लगता है, ऑरल फुलनेस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हमें जो मेनियस डिजीज़ की कंडीशन होती है दोस्तों, उसको भी मेडिसिन से बहुत बार कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर भी हियरिंग लॉस कई बार रिफ्रैक्टरी होता है, वो कई बार ठीक नहीं हो पाता है। तीसरी कंडीशन जो रहती है, कई बार वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस या लैब्रिन्थाइटिस, इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस और ये कई सारी चीज़ें रहती हैं। इसकी वजह से ये कॉमन रीज़न बनते हैं वर्टिगो होने के दोस्तों। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें चिंता कब करनी है दोस्तों, अगर हमारा वर्टिगो बहुत ज़्यादा सीवियर है, हमारा बैलेंस ख़राब कर रहा है, या चक्करों के साथ में हमें हेडेक हो रहा है, या हमारा विजन लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास में जा कर के अपना वर्कअप कराएं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, जिससे क्या है कि सीएनएस की जो रीजंस हैं वो हमें रूल आउट कर सकें। और दूसरा, कई बार हार्ट की वजह से जो रहते हैं उसके लिए इको ईसीजी कर या रूल आउट करके, जिससे हमें हार्ट के जो पॉसिबल कारण है जो चक्कर, उसको रूल्ड आउट करें दोस्तों। ऐसी कंडीशन में हमें डरें नहीं, विश्वास रखें, और डॉक्टर को तुरंत अर्जेंट कॉल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेडिसिन से ठीक किए जा सकते हैं, और ईयर की वजह से जो चक्कर आते हैं 99% वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार थेरेपेटिक हमें जो एक्सरसाइज, वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज जो रहती है, जो डॉक्टर बताते हैं, उसकी वजह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए ऑपरेशन कभी कभार रेयरली इंडिकेटेड रहता है कि सारी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, न्यूरोलॉजिकल कॉज और सब हमने रूल्ड आउट कर लिए, तो इसके लिए वेस्टिबुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी जो की जाती है दोस्तों, वो रेयरली इंडिकेटेड होती है, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पर वो भी की जा सकती है।